अब दिख रही है, दिख रही है अब। रक्त वाले चैप्टर से करते हैं, ठीक है। ओके कल मैम। आगे कर लेंगे। रक्त वाला चैप्टर निकाल लो। रक्त वाले चैप्टर में देखो सबसे पहले क्या है, ये हमारे चिकित्सा स्थान का 4th चैप्टर है रक्तपित्त वाला, ठीक है। इसको यहाँ पे देखो श्लोक नंबर 3 में क्या लिखा है कि रक्तपित्त की चर्चा का स्थान, मतलब रक्तपित्त में जो चर्चा हुई थी वो कहाँ पे हुई, हिंदी में देखते हैं। पंचगंग मतलब पंजाब प्रदेश में परिभ्रमण करते हुए जितेंद्रिय अग्नि के समान देदीप्यमान मोह रहित भगवान पुनर्वसु को प्रणाम कर अग्निवेश ने कहा, हे भगवान, रक्तपित्त रोग का हेतु और लक्षण निदान में पहले बता चुका हूँ। हे गुरु, उस रक्तपित्त रोग के विषय में और भी वक्तव्य हो वह सब कहने की कृपा करें, ठीक है। तो मतलब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें क्या याद रखना है कि रक्तपित्त की चर्चा कहाँ पे हुई, तो कहाँ पे हुई श्लोक में देखना, 3rd श्लोक के फर्स्ट में लिखा हुआ है पंचगंगे पुनर्वसु, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई, पंचगंगे प्रदेश में हुई। और इसके बाद देखना लिखा है अग्निवर्चसम, है ना। अग्निवर्चसम किसके लिए आया है, आत्रेय के लिए आया है, ठीक है। उसके बाद आगे है रक्तपित्त महागद, रक्तपित्त को क्या बोला है, महागद बोला है। और महागद हम किसको बोलते हैं, मदाते को भी बोलते हैं, ठीक है। और महागद तत्व अभिनिवेश को भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, महागदम महावेगम अग्नि शीघ्रकारी, ठीक है। अग्निवत शीघ्रकारी, जो हमारा रक्तपित्त है वो महारोग है, ठीक है, महागद है, उसका वेग भी बहुत ज्यादा तीव्र है, अग्नि के समान शीघ्रकारी ये होता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि गुरु ने कहा, हेतु लक्षण को जानने वाले चिकित्सक को चाहिए महारोग जिसका वेग अधिक तीव्र हो और अग्नि जिस प्रकार तृण समुदाय को शीघ्र ही नष्ट कर देती है, उसी प्रकार शीघ्र शरीर को नष्ट करने वाले रक्तपित्त रोग की शीघ्र ही चिकित्सा करें। उस रक्तपित्त रोग के उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार तथा अम्ल कटु लवण रस का अत्यधिक सेवन, तीव्र धूप का सेवन, विदाही अन्न का सेवन, ये सब कारण है। तो निदान क्या हुए सारे, पित्त और रक्त वाले। उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार हो गया, अम्ल कटु लवण रस का सेवन हो गया, अत्यधिक धूप का सेवन हो गया, या फिर विदाही अन्न का सेवन हो गया। तो इसका देखना 6th श्लोक में लिखा है तस्य उष्णम तीक्ष्ण अम्लम च कटुनी लवणानी च, ठीक है। कटु और लवण युक्त भोजन। तो लिखा है घर्मश्च अन्न विदाहिश्च, घर्म मतलब होता है हमारी तीव्र धूप का सेवन और विदाही अन्न का सेवन करना, ये हो गए रक्तपित्त के निदान। उसके बाद है नेक्स्ट रक्तपित्त की संप्राप्ति, लिखा है उपयुक्त कारणों से बढ़ा हुआ पित्त। अब इन सब कारणों से जो है हमारा पित्त बढ़ गया, बढ़ा हुआ पित्त जब अपने स्थान से निकलकर रक्त धातु में प्राप्त होता है तो वह पित्त रक्त से ही उत्पन्न होने के कारण उस रक्त में जाकर अधिक हप में बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि अपने स्थान से निकलकर रक्त धातु में प्राप्त हुआ, फिर वो पित्त रक्त के साथ ही उत्पन्न होने के कारण रक्त में जाकर बढ़ जाएगा और उसे भी दूषित कर देगा। पित्त ने रक्त को भी दूषित कर दिया। उस पित्त की ऊष्मा से मांस आदि धातुओं से वह द्रव धातु निकलता है। अब उस पित्त की ऊष्मा से मांस धातु जो है उससे एक लिक्विड सा निकलेगा जिससे रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। रक्त में कोई और लिक्विड आ गया तो रक्त की वृद्धि होगी, ठीक है। श्लोक में देखते हैं तैर हेतु भी समुत्क्लिष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते, उससे क्या हुआ, पित्त समुत्क्लिष्ट होकर रक्त में गया। फिर लिखा तद्यो नित्वात् प्रपन्नम च वर्धते तत्प्रदूष्यतम, वहां से निकलकर उसने रक्त को भी प्रदूषित कर दिया। तस्य उष्मणा द्रवो धातुर धातु परिसिच्यति, वहां से उसकी उष्मणा से एक लिक्विड का परिसंचन हुआ। फिर स्विदस्तेन समृद्धि भूयस्तधि गच्छति, और उससे क्या हुआ, रक्त वाहिनियों में जो हमारा रक्त था उसकी वृद्धि हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद है देखना 9th नंबर पे 9th श्लोक, रक्तपित्त की निरुक्ति क्या है। लिखा है रक्त और पित्त इन दोनों का संयोग होने से, पित्त द्वारा रक्त को दूषित करने से, रक्त और पित्त इन दोनों की गंध और वर्ण में तुल्यता होने के कारण विद्वान लोग पित्त को रक्तपित्त कहते हैं, ठीक है। रक्त और पित्त इन दोनों का संयोग हो गया, पित्त के द्वारा रक्त को दूषित किया गया और रक्त और पित्त इन दोनों की गंध और वर्ण में तुल्यता होने के कारण ही इसको पित्त को रक्तपित्त कहते हैं, ठीक है। तो श्लोक में देखना संयोगात, संयोग होने की वजह से, संयोगात दूषणात तु,
इसको इसने दूषित किया। सामान्यात् गंध वर्ण, इनका सामान्य है गंध और वर्ण, इसलिए रक्तस्य पित्तम आख्यातम, इसलिए रक्त को क्या बोल दिया, इस पित्त को क्या बोल दिया, रक्त पित्त। मनीषी विद्वान लोग उन्होंने क्या बोल दिया, रक्त पित्त बोल दिया। ठीक है, अब एक कोई पूछे कि रक्त पित्त में कौन सा पित्त दूषित होता है, तो कौन सा पित्त दूषित होता है, रंजक पित्त दूषित होता है। ठीक है, उसके बाद है आगे और भी के बाद, और भी में देखो, वह पित्त प्लीहा और यकृत का ही आश्रय करके रहता है और देहधारियों के शरीर में रक्तवाही स्रोतों का मूल भी वही प्लीहा और यकृत। ठीक है, उसके बाद देखना आगे, कफ जन्य रक्तपित्त के लक्षण क्या है। यदि रक्तपित्त में कफ का संबंध होगा, अगर कफ जन्य रक्तपित्त के लक्षण में क्या है कि अगर रक्तपित्त में कफ का संबंध हो जाता है तो निकलने वाला रक्त कैसा होगा, गाढ़ा होगा, पांडु वर्ण का, चिकना और पिच्छिल होता है। वातिक रक्तपित्त के लक्षण, अब ये तो हो गया कफ का, कैसा होगा, सांद्र, श्लोक में देखना, सांद्रम स पांडु स स्नेहम पिच्छिलम च कफान्वितम, कफ वाला सांद्र, पांडु, स्नेह और पिच्छिल वाला हो गया। फिर लिखा है वातिक रक्तपित्त के क्या लक्षण होंगे, यदि रक्तपित्त में वायु का संबंध होता है तो निकलने वाला रक्त श्याम वर्ण का, रक्त वर्ण का, झागयुक्त, पतला और रुक्ष निकलता है। श्याव अरुणम सफेनम च तनु रुक्षम च वातिकम। ठीक है, ये पित्त के सॉरी कफ के हो गए और वो वात के हो गए। ठीक है, उसके बाद है पित्त जन्य रक्तपित्त के लक्षण। ठीक है, अब इसमें डबल पित्त हो गया ना, तो क्या है, यदि रक्तपित्त की प्रधानता हो तो निकलने वाले रक्त का वर्ण कषाय की तरह कांति वाला काला, क्योंकि डबल पित्त हो गया तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल कषाय की तरह काला हो जाएगा। गोमूत्र के समान, मेचक मतलब अनेक रंग का मिला हुआ, घर के धूम के समान, घर के धूम के समान या अंजन के समान, अंजन के समान होता है। ठीक है, तो देखना क्या लिखा है, रक्त पितम कषाय आभम कृष्णम कृष्णम गोमूत्र सन्निभम मेचकागार धूमाभ अंजनाभ च पैक्तिकम। ठीक है, और अगर हमारा द्वंद्व या सन्निपातज होगा तो उसके मिश्रित लक्षण आ जाएंगे। ठीक है, तो कफ का हो गया, फिर वात का हो गया और फिर पित्त का हो गया। पित्त वाला ये सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो। इसका क्या हुआ, कफ का सांद्रम स पांडु स स्नेहम पिच्छिलम च कफान्वितम, और वात का श्याव अरुणम सफीनम च तनु रुक्षम च वातिकम। और पित्तजन्य रक्तपित्त का क्या हुआ, रक्त पितम कषाय आभम कृष्णम गोमूत्र सन्निभम मेचकागार धूमाभ अंजनाभ च पैक्तिकम। ठीक है, उसके बाद है आगे रक्तपित्त की साध्यता और असाध्यता। ठीक है, इसमें कृच्छ्र साध्य नहीं होता, ऐसे याद रखना। पहले देखो क्या है, जो रक्तपित्त एक दोष से अनुगत होगा, मतलब जिसमें एक ही दोष है तो वो क्या होगा, साध्य। जो दो दोषों से युक्त होगा वो याप्य होगा, और जो तीन दोषों से युक्त होगा वो असाध्य होगा। ये तो सिंपल ही था। श्लोक में भी देखना, एक दोषम अनुगम साध्यम द्विदोषम याप्यम उच्यते और यत् त्रिदोषम असाध्यम। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद है, जो मंद अग्नि वाले पुरुष को हो और अधिक वेग से निकलता हो, तो चाहे वो एक दोष से अनुगत हो, चाहे दो दोषों से, चाहे तीन दोषों से, असाध्य ही होगा। अगर बंदा मंद अग्नि वाला है और अधिक वेग से उसका जो है रक्त निकलेगा, तो चाहे कोई भी हो वो असाध्य ही होगा। तो श्लोक में 14th श्लोक में जो सेकंड लाइन थी उसमें देखना ना, यही लिखा है कि असाध्य की कंडीशन क्या है कि यहाँ तो त्रिदोष वाला हो, चाहे मंद अग्नि वाला और अति वेगवत हो। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, इसी प्रकार रोग से जिन व्यक्तियों की देह क्षीण हो गई हो, जो वृद्ध हो, जो भोजन ना करता हो और रक्तपित्त वेग से निकलता हो, तो वह भी असाध्य होगा। क्या लिखा है, व्याधि भी क्षीण देह से वृद्धस्य अश्नतस्य, न अश्नतस्य मतलब जो भोजन ना करता हो तो उसका भी क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। ठीक है, एक साध्य बताया कि आपने बताया, बाकी सारी असाध्य की कंडीशन बताई, में कृच्छ्र साध्य कोई नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है रक्तपित्त की द्विधा गति। उसके बाद इसकी गतियां बताई हैं। रक्तपित्त की ऊर्ध्व गति, अधोगति है, दो प्रकार की गति होती है। यह विषय निदान स्थान में कहा जा चुका है। ऊपर की गति 7 छिद्रों द्वारा और नीचे की गति के 2 द्वार होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं, 9 मार्ग होते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 15 की सेकंड लाइन में, ऊर्ध्वा सप्तविध द्वारा और द्विद्वारा त्व अधरा गति, अधो वाले की के लिए 2 द्वार हो गए और ऊपर के लिए 7 द्वार हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे गतियों का विशद वर्णन। अब सारी गति बता रहे हैं। जैसे सिर में इन्होंने 7 द्वार बोले, तो कौन कौन से हैं। सिर में 7 छिद्र होते हैं, 2 नाक,
2 कान, 2 नेत्र, 1 मुख और अधोभाग में 2 थे गुदा और मूत्रमार्ग, ये छिद्र होते हैं। ऊपर से निकलने वाला रक्तपित्त साध्य होता है। अधोमार्ग से निकलने वाला रक्तपित्त क्या होगा? याप्य होता है। और जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से अर्थात उधर्व और अधो मार्गों से दोनों से निकलेगा वो कैसा होगा? असाध्य होगा। और जब रक्तपित्त शरीर के सभी छिद्रों से रोमकूपों से निकलने लगता है तो उस गिनी ना जा सकने वाली रक्तपित्त की गति आंत की गति अर्थात अंत करने वाली या मृत्यु को देने वाली कही जाती है। ठीक है, तो श्लोक में देखते हैं, सप्त छिद्राणि शिरसि द्वे च अधः साध्यम उधर्वगम। सप्त छिद्र थे शिर के और 2 अधः थे। और उसके बाद क्या लिखा है? साध्यम उधर्वगम, उधर वाला रक्तपित्त क्या होगा? साध्य। याप्यम त्व अधोग, और अधोग वाला याप्य हो जाएगा। मार्गो तु द्वा साध्यम प्रबध्यते। ठीक है, और दोनों मार्गों से निकलने वाला कैसा होगा? असाध्य होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है, यदा तु सर्व छिद्रेभ्यो रोमकूपेभ्यो एव च, और सभी छिद्रों से निकलने वाला, सभी रोमकूपों से निकलने वाला, वर्तते ताम संख्या गति तस्याहुर आंतिकम, जिसकी अनेक गति हो जाएंगी, वो क्या होगा? मृत्यु को देने वाली होगी, मतलब उसकी आंतिकी गति हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाला उधर्व वाला क्या होगा? साध्य, अधो वाला याप्य, और जो उभय मार्ग वाला है वो असाध्य। ठीक है, और जो सभी मार्गों से निकला वो तो अंत ही कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखना आगे रक्तपित्त की असाध्य अवस्था। जो रक्तपित्त ऊपर और नीचे के मार्गों से अत्यधिक वेग से निकलता हो, निकला हुआ रक्त मुर्दे की गंध के समान हो, अत्यधिक काला हो, कफ और वात दोनों दोषों से अनुगत हो, रक्त पित्त कंठ में आकर रुक जाता हो, या अपने सभी उपद्रवों से युक्त हो, निकले हुए रक्त में हल्दी के रंग का नीला, हरा, ताम्र वर्ण दिखाई पड़ता हो, तथा जो व्यक्ति रोग से क्षीण हो गया हो और जब खांसता हो तभी रक्त निकल आता हो, तब भी वह व्यक्ति अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो क्या क्या हुआ श्लोक में देखना, यच उभय आभ्याम मार्गाभ्याम अति मात्रम प्रवृत्ते। तो क्या हुआ? जो रक्तपित्त उभय और ऊपर और नीचे दोनों मार्गों से बहुत देर से, बहुत ज्यादा वेग से निकल रहा है। फिर लिखा है तुल्यम कुणप गंधेन, कुणप गंधी क्या होता है? मुर्दे के समान गंध वाला हो। और रक्तम कृष्णम अतीव च, बहुत ज्यादा ही कृष्ण वर्ण का हो, है ना। और कृष्ण वर्ण और किसमें था? पित्तजन्य वाले में भी था, है ना। तो वो भी क्या होगा? अत्यधिक काला हो। फिर लिखा है संश्रिष्टम कफ वाताभ्याम, और कफ और वात दोनों दोषों से संश्रिष्ट हो। कंठे सज्जति च अपियत, और जो रक्तपित्त कंठ में आकर सज्जति मतलब रुक जाता है। यह यच आपे उपद्रवे, और जो सभी उपद्रवों से युक्त हो। सर्वर्थ उक्ते समाभिद्रुति, और जिसमें क्या मतलब बहुत ज्यादा ही उपद्रवों से युक्त हो। ठीक है, और क्या लिखा है? और द्रुत मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी निकलती हो। ठीक है, इसके बाद है हरिद्रे मतलब हल्दी के रंग का हो, नील हरित ताम्र वर्ण का हो। ठीक है, और फिर लिखा है क्षीणस्य कासमानस्य यच तच न सिद्ध्यति। ठीक है, फिर लिखा है जो व्यक्ति रोग से क्षीण हो गया हो, कास से मतलब जिसकी कास में तो बहुत ज्यादा रक्त आता हो, तो वह व्यक्ति भी अच्छा नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये पूछे कि किसका है? क्षीणस्य कासमानस्य यत् तत् न सिद्ध्यति, तो रक्तपित्त की असाध्य अवस्था का है। ठीक है, ये तो सारा हो गया असाध्य का। अब याप्य के लिए क्या बताया? जो रक्तपित्त 2 दोषों से अनुगत हो, शांत होकर भी पुनः पुनः उभरता हो, एक मार्ग से दूसरे मार्ग में चला जाता हो, अर्थात उधर मार्ग से मुख से निकलता हो, उसकी चिकित्सा की जाए तो अच्छा हो जाए, पुनः नाक से, कान से या नेत्र से गिरने लगे, इसी प्रकार एक मार्ग से बंद हो तो दूसरे मार्ग से गिरने लगे, तो वह रक्तपित्त याप्य होता है। तो देखना श्लोक में क्या लिखा है, यद द्विदोष अनुगम, जो 2 दोषों से अनुगत हो, यदवा शांतम शांतम प्रकुप्यति मतलब शांत होकर फिर से प्रकुपित हो जाए, मार्गान मार्गान चरेदवा एक मार्ग से दूसरे मार्ग में चलता जाए, याप्यम पित्तम अश्रिकम चत, तो वो रक्त पित्त अश्रिक मत पित्त और रक्त, वो रक्त पित्त क्या होगा? याप्य हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया? पिछले सादे इसमें है ही नहीं, असाध्य और याप्य का बता दिया। आगे देखते हैं, आगे रक्त पित्त की साध्यता। ठीक है, एक मार्ग से रक्त निकलता हो, मतलब एक मार्ग से अगर निकल रहा है, वहां पे द्विमार्ग था तो याप्य वाला था, है ना।
एक मार्ग वाला बलवत हो, मतलब रोगी जो है वो बलवान हो, न अति वेगम, अधिक वेग से ना निकलता हो रक्त, नव उत्थितम मतलब नूतन रक्तपित्त हो, मतलब अभी अभी पैदा हुआ, रक्तपित्तम सुखे काले, और जो रक्तपित्त सुक्कर काल के कौन से होते हैं, जैसे शिशिर ऋतु होगी, हेमंत ऋतु होगी, उसमें उत्पन्न हुआ हो, साध्यम वो साध्य होगा, स्यान निरुपद्रवम, और उसमें कोई भी उपद्रव ना हो तो वो रक्तपित्त क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रक्तपित्त की संप्राप्ति में स्निग्ध तथा रूक्ष उष्ण का महत्व। अधिकतर उधर्व मार्ग से निकलने वाला रक्तपित्त का कारण स्निग्ध और उष्ण आहार विहार होता है। जो उधर्व मार्ग से रक्तपित्त निकलता है तो उसका कारण क्या है, अगर हमने स्निग्ध और उष्ण आहार विहार खा लिया, मान लो अगर हमने गरम गरम दाल में बहुत सारा घी डाल के खा लिया, ठीक है, या फिर गर्म पानी में अगर हमने घी डाल के खा लिया, तो वो किसका कारण है, उससे हमें उधर्व रक्तपित्त हो सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल है, ठीक है। और अधोग रक्तपित्त का कारण क्या होगा, उष्ण और रूक्ष आहार विहार, ठीक है, गर्म तो हो लेकिन रूक्ष हो, उसमें कुछ भी हमारा ये घी वगैरह नहीं डला, तो उससे क्या हो जाएगा, अधोग रक्तपित्त हो जाएगा। ठीक है, कदाचित इससे विपरीत भी होता है, अतः यहाँ प्रायः शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब प्रायः शब्द बोला है कि ऐसा होता है। ठीक है, श्लोक में देखो, स्निग्ध उष्णम उष्ण रूक्षम, क्या हुआ, स्निग्ध और उष्ण रूक्ष, च रक्तपित्तस्य कारणम, स्निग्ध और उष्ण का क्या है, अधोग कारण है। ठीक है, अधोगस्य च उत्तरम प्रायः पूर्वम स्यास्य तु, मतलब जो पीछे वाला है ये हमारा उष्ण रूक्ष, उसका तो अधोग रक्तपित्त का कारण है, फिर लिखा पूर्व, पहले वाले का कौन सा कारण है, स्निग्ध और उष्ण। थोड़ा सा श्लोक घुमाया हुआ है, ठीक है, जो पीछे वाली लाइन है श्लोक नंबर 23 का, जो पीछे वाली लाइन है वो स्निग्ध और उष्ण के लिए है, और अधोग वाले के लिए है ये उष्ण और रूक्ष वाली। ठीक है, याद रखना, अगर गर्म पानी में हमने बहुत सारा घी डाल के खाया तो वो उधर्व रक्तपित्त का कारण है, और अगर बिना घी के खाया तो वो क्या है, अधोग रक्तपित्त का कारण है। ठीक है, उसके बाद है रक्तपित्त में दोष संसर्ग, कि मतलब कौन कौन सा दोष का संसर्ग होता है। ऊपर के मार्गों से निकलने वाले रक्तपित्त में कफ का संबंध, अब हमने ऊपर वाले में क्या था, स्निग्ध और उष्ण की वजह से हुआ था, तो कफ का ही संबंध होगा, और अधो मार्ग से निकलने वाले रक्तपित्त में वात का संबंध रहता है ना। ऊपर वाले में क्या रहेगा, कफ का संबंध, और अधो मार्ग से निकलने वाले रक्तपित्त में वात का संबंध रहता है। और यदि रक्तपित्त में कफ और वात इन दोनों का संबंध रहता हो तो उधर्व और अधो दोनों मार्ग से रक्तपित्त निकलता है। तो क्या है श्लोक में, उधर्वगम कफ संसृष्टम अधोगम मारुतम आनुगम, उधर वाले में कफ का संसृष्ट और अधोग वाले में मारुत मतलब वात का, द्विमार्गम और दोनों मार्गों में कफ वाताभ्याम उभयाम अनुबध्यते, और दोनों अगर कफ और वात दोनों का है तो उधर अधो दोनों मार्गों से हमारा रक्त निकलेगा। ठीक है, समझ आए, इतना आगे चिकित्सा शुरू हो रही है। पीछे का कुछ देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या था, ये 4th चैप्टर है रक्तपित्त वाला, ठीक है, 3rd मत समझना, इसको कंफ्यूजन हो जाती है, 4th चैप्टर से रक्तपित्त वाला शुरू होता है ना। तो ये कहाँ पे हो, इसकी संभाषा पंचगंगे पुनर्वसु अग्निवर्चसम, किसको बोला था, आत्रेय को। रक्तपित्त एक महागध है, महावेग भी बोलते हैं, ठीक है, और अग्नि के समान शीघ्रकारी है। उसके बाद हमने इसकी संप्राप्ति पढ़ी कि बढ़ा हुआ रक्त धातु में मिलकर उसको बहुत मात्रा में बढ़ा देगा, फिर उस पित्त की ऊष्मा से, मास से एक द्रव धातु निकलेगी जिससे रक्त की वृद्धि हो जाएगी। फिर हमने निरुक्ति पढ़ी कि संयोग की वजह से और उसको दूषित करने के कारण और समान गंध और वर्ण होने के कारण हम इसको रक्तपित्त बोलते हैं। फिर हमने पढ़े कफजन्य रक्तपित्त के लक्षण, सांद्रम सपांडु सस्नेहम पिच्छलम च कफान्वितम श्यावरुण अरुणम सफेनम च तनु रूक्षम च वातिकम। फिर हमने पित्तजन्य रक्तपित्त के लक्षण क्या पढ़े, रक्तपित्तम कषायाभम कृष्णम गोमूत्र सन्निभम मेचकागार धूमाभ अंजनाभम च पैत्तिकम। ठीक है, उसके बाद हमने साध्यता और असाध्यता पढ़ी। एक दोष अनुगम साध्यम विदोषम याप्यम उच्यते, यत् त्रिदोषम असाध्यम तस्मान मंद अग्नेर अति वेगवत व्याधि भी क्षीण देहस्य वृद्धस्यान न अश्नत यत्। ठीक है, इसकी हमने साध्यता और असाध्यता पढ़ ली। उसके बाद हमने पढ़े रक्तपित्त की द्विधा गति, गतिर उधर्वम अधश्चैव रक्तपित्तस्य दर्शिता, उधर्वा सप्तविध द्वारा द्विद्वारा त्व अधरागति। ठीक है, उसके बाद गतियों का विशद वर्णन हमने क्या पढ़ा, सप्त छिद्राणी शीर्षे द्वारा द्वे अधः साध्यम उधर्वम, और उधर वाला जो होता है हमारा साध्य होता है, याप्यम त्व अधोगम, अधोग रक्तपित्त क्या होता है, याप्य,
मार्गो तो द्वा, जो दो मार्गों से निकलेगा वो असाध्यम प्रपद्यते, यदा तु सर्व छिद्रेभ्यो रोमकूपेभ्यो एव च वर्तते ताम असंख्यायाम गतिम तस्याहुर आंतिकम, और जिसकी हर रोमकूपों से हर छिद्रों से निकलेगा तो उसको हम आंतिकी गति बोल देंगे। तो इसे हमने असाध्य के क्या लक्षण पढ़े, यच्च उभय, तो मैंने पेज नहीं पढ़ा, हाँ, यच्च रक्तपित्त की साध्य अवस्था, असाध्य अवस्था में फिर क्या पढ़ा, यच्च उभयभ्याम मार्गाभ्याम अतिमात्रम प्रवर्तते तुल्यम कुणपगंधेन रक्तम कृष्णम अतीव च संसृष्टम कफ वाताभ्याम कंठे सज्जति च अपि यच्च आप्य उपद्रवे सर्व अर्थे युक्ते समाभिद्रुतम हरिद्रा नील हरित वर्णम र उपधितम क्षीणस्य कास्मानस्य यच्च तच्च न सिद्ध्यति। फिर याप्य के लक्षण क्या पड़े, यद द्विदोषम अनुगम यद्वा शांतम शांतम प्रकुप्यति मार्गान मार्गान चरेद्वा याप्यम पितम अस्रिकम च तत्। उसके बाद साध्यता में क्या पड़ा, एक मार्गम बलवतो न अतिवेगम नव उत्थितम रक्तपितम सुखे काले साध्यम स्यान निरुपद्रव। ठीक है, उसके बाद हमने रक्तपित की संप्राप्ति में स्निग्ध और उष्ण का महत्व पढ़ा कि जो हमारा उधर वाला रक्तपित है वो स्निग्ध और उष्णता के कारण होगा, और जो अधो वाला है वो हमारा रूक्ष और उष्ण के कारण होगा। ठीक है, उसके बाद दोषों का संसर्ग क्या पड़ा, उधर्वम कफ संसृष्टम और अधो मार्ग में मारुतम आलुगम, द्विमार्गम दोनों मार्ग में कफ और वाताभ्याम उभयभ्याम अनुबध्यते। ठीक है, उसके बाद रक्तपित की चिकित्सा यहाँ से अब शुरू हो रही है। चिकित्सा क्रम में देखो क्या लिखा है, ये श्लोक इसका लर्न करना है। रक्तपित की चिकित्सा क्रम, जिस रक्तपित के रोगी का बल और मांस क्षीण ना हो, मतलब रक्तपित के रोगी का हमने पढ़ा ना कि बल उसका कम ना हो तो वो बलवान हो तो उसका रक्तपित साध्य हो जाता है ना, तो जिसका बल और मांस क्षीण ना हो, उचित रूप से भोजन करता हो, भोजन जो है वो उचित रूप से करता हो, ऐसे रक्तपित के रोगियों के दोषों से दुष्ट हुए एवं उबड़े हुए रक्त को चिकित्सा के प्रारंभ में रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, मतलब उसका जो रक्त बह रहा है उसको एक बारी के लिए बहने देना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा है श्लोक में देखो, अक्षीणम बल मासस्य, जिसका बल और मांस क्षीण ना हुआ हो, रक्तपितम यद अश्नता, जो अच्छी तरह भोजन करता हो, तद दोष दुष्टम उत्कृष्टम, और ऐसे रोगियों के जो दोष हैं वो उभड़े गए हों। ठीक है, न आदो स्तंभनम अर्ति, इसलिए उसका स्तंभन, उसके रक्त को शुरू में रोकने का प्रयास, मतलब स्तंभन उसकी चिकित्सा हमने नहीं करनी। ठीक है, अक्षीणम बलमासस्य रक्तपितम यदश्नतः तद दोष दुष्टम उत्कृष्टम न आदो स्तंभनम हरति। ठीक है, ये हो गया इसका चिकित्सा सूत्र। उसके बाद है दुष्ट रक्त स्तंभन जन्य व्याधियां, अगर आपने रोक दिया, ठीक है, अगर आपने बाय चांस रोक दिया किसी का रक्त स्तंभन चिकित्सा आपने कर दी, तो क्या क्या व्याधियां हो जाएंगी, लिखा है गल ग्रह मतलब गला जकड़ जाएगा। ठीक है, पूती नस्य रोग हो जाएगा, मतलब नाक में स्मेल सी हो जाएगी, मूर्छा हो जाएगी, अरुचि और ज्वर हो जाएगा, गुल्म प्लीहा अनाह हो जाएगा, किलास क्या है, श्वेत कुष्ठ जिसको हम बोलते हैं विट्टिलिगो, कृच्छ्रम मूत्रता, मूत्र कृच्छ हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, अन्य अर्शांसी अर्श रोग हो जाएगा, विस्तार वर्ण नाशम, उसका जो वर्ण है, जो उसका कलर कॉम्प्लेक्शन है उसका नाश हो जाएगा, भगंदर रोग हो जाएगा, फिस्चुला हो सकता है। ठीक है, बुद्धि इंद्रिय उपरोधम, बुद्धि जो है अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाएगी, च कुर्यात स्तंभनम आदितः, अगर हमने उसके रक्त का स्तंभन कर दिया शुरू में। ठीक है, उसके बाद है रक्त स्राव की प्रारंभ में उपेक्षा, इसलिए बल और दोष का विचार करने वाले तथा चिकित्सा में सिद्धि की इच्छा रखने वाले चिकित्सक के लिए उचित है कि बलवान रक्तपित के रोगी के निकले हुए रक्त की प्रारंभ में उपेक्षा कर दे, मतलब उसको निकलने दे, बंद ना करे। ठीक है, इसीलिए हमने प्रारंभ में जो रक्त निकल रहा है उसकी उपेक्षा कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है रक्तपित में लंघन। ठीक है, प्रायः मनुष्यों के सबके शरीर में आम दोष के बढ़ जाने के कारण से उबड़ा हुआ पित्त और रक्त वृद्धि को प्राप्त होता है, अतः आम दोष को पकाने के लिए प्रारंभ में लंघन करना चाहिए। ठीक है, जो आम दोष उसका बढ़ गया
उसी वजह से उबड़ा हुआ पित्त और रक्त वृद्धि को प्राप्त हुए थे, है ना। इसलिए हम आम दोष को पकाने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लंघन करेंगे, ठीक है। प्रायेण ही समुत्क्लिष्टम आम दोषम शरीरिणम, ठीक है। उत्क्लिष्ट किसकी वजह से हुआ था, आम दोष की वजह से। वृद्धिर प्रायर्ति, वृद्धि को भी प्राप्त हुआ, पित्त और असृक, इसलिए लंघनम आदितः, इसलिए प्रारंभ में इसकी चिकित्सा करनी है, लंघन चिकित्सा करनी है, ठीक है। आम दोष के लिए रक्त पित्त में प्रारंभ में क्या करनी है, हमने लंघन चिकित्सा करनी है। उसके बाद है रक्त पित्त में लंघन तथा तर्पण प्रयोग का आधार। लिखा है रक्त पित्त रोग में रक्त के मार्ग दोष का संबंध रक्त पित्त के कारणों का विचार कर प्रारंभ में लंघन या तर्पण का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है, मार्गो दोषा अनुबंधे, मतलब मार्ग का और दोषों का संबंध देखकर च निदानम, और निदान का परिसमीक्षा विचार करके लंघनम रक्त पित्त आदौ तर्पणम, हमने क्या करना चाहिए, लंघन या तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। अब अगर कफ का संसर्ग है तो हमने लंघन कराना है, और अगर वात का संसर्ग है तो हमने क्या करा देना है, तर्पण करा देना है, ठीक है। विमर्श में देखना, समझ आ जाएगा। तात्पर्य यह है कि रक्त पित्त में वात या कफ का अनुबंध होता है। यदि कफ का अनुबंध होता है तो उदर्ग मार्ग से रक्त निकलता है ना। अगर कफ का मार्ग से निकलेगा रक्त, इसमें साम पित्त रहता है, तो मतलब आम के साथ पित्त रहेगा। इसका कारण भी स्निग्ध और उष्ण होगा, इसलिए हम इसमें क्या कराएंगे, लंघन कराएंगे, समझ आया। क्योंकि इसमें साम पित्त रह रहा है, मतलब आम के साथ पित्त रह रहा है, इसलिए हम इसमें क्या कराया, लंघन कराया, जिससे साम पित्त और कफ का पाचन हो गया। और यदि वात का अनुबंध होता है तो अधो भाग से रक्त निकलता है, पक्व पित्त रहता है, इसमें आम नहीं रहेगा, इसमें पका हुआ पित्त रहेगा। इसका कारण भी रूक्ष और उष्ण होता है, इसलिए इसमें लंघन ना कराकर तर्पण कराना चाहिए। इसके लिए यवागु या सत्तू का तर्पण देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो रक्त पित्त की पिपासा में हीर बेर आदि पानी, प्यास लगने पर क्या क्या देना है, सुगंध वाला, लाल चंदर, खस, नागरमोथा, पीत पापड़ा का षडंग पानीय विधि से पकाया जल केवल श्रित शीत, मतलब रात भर शीतल जल में भिगोकर छाना हुआ जल पीने के लिए देना चाहिए, अथवा केवल जल गर्म कर शीतल कर देना चाहिए, ठीक है। ये सारे षडंग पानीय के द्रव्य हैं, लेकिन इसमें शुंठी नहीं है। जो षडंग पानीय ज्वर में है वही है, लेकिन इसमें शुंठी नहीं है। उसके बाद है रक्त पित्त में तर्पण तथा पेय प्रयोग का आधार। काल, साधने और दोषों का अनुबंध जानने वाले तथा रोग और रोग की प्रकृति एवं पथ्यों की कल्पना को जानने वाले चिकित्सक को लंघन कराने के बाद उदर्भ रक्त पित्त में पहले तर्पण का प्रयोग और अधोग रक्त पित्त में पहले पेय का प्रयोग कराना चाहिए ना। अब हमने ये पढ़ लिया कि उदर्भ रक्त पित्त में लंघन करा दिया। अब लंघन तो करा दिया, लेकिन लंघन के बाद क्या कराएंगे, हम तर्पण कराएंगे, और अधोग रक्त पित्त में तर्पण के बाद क्या कराएंगे, पेय पिलाएंगे, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, चेक कर लो, ठीक है। और समझ आया, हमने उधर रक्त पित्त में लंघन करा दिया, उसके बाद क्या कराएंगे, तर्पण, और अधोग रक्त पित्त में तर्पण कराया था, तर्पण के बाद क्या पिला देंगे, पेय पिला देंगे, ठीक है। समझ आया। उसके बाद देखो तर्पण कौन कौन से हैं, हेडिंग टिक करनी है। खरजूरादि तर्पण, एक लाज तर्पण, ठीक है। इसको बस हेडिंग टिक कर लेना। आगे देखो श्लोक नंबर 35, रक्त पित्त में अम्ल रस का निर्देश। मंद अग्नि वाले रक्त पित्त के रोगियों को जिन्हें अम्ल रस साथ में है, उन्हें ऊपर बताए हुए तर्पण को खट्टा करके देना चाहिए। जो मंद अग्नि वाले रक्त पित्त के रोगी हैं, जिन्हें अम्ल रस भी साथ में है, उन्हें ऊपर बताए हुए तर्पण को क्या करना है, खट्टा करके देना है। उक्त तर्पण को खट्टा करने के लिए खट्टा अनार का रस और आंवले का रस तर्पण सिद्ध हो जाने के बाद उसमें मिलाना चाहिए। क्यों अनार और आंवला मिलाया, क्योंकि वो अम्ल होते हुए पित्त की वृद्धि नहीं करते, ठीक है। मैंने इसकी रील भी बनाई थी ना, कि अनार और आंवला अम्ल होते हुए भी पित्त की वृद्धि नहीं करते, ठीक है। सभी अम्ल रस जो है वो पित्त की वृद्धि करते हैं, एक्सेप्ट अनार और आंवला, ठीक है। इसलिए खट्टा करने के लिए अनार और आंवला देना है। क्या लिखा है श्लोक में, मंद अग्निर आम्ल साथ में, जिसकी मंद अग्नि है और जिसको अम्ल रस साथ में है, तत् स अम्लम अपि कल्पियेत, इसलिए उसको अम्ल कल्पना देनी है। दाढ़िम आम्ल के विद्वान अम्ल आर्थम च
अनुदाप्येत, इसलिए उसको दाढ़िम और आमलक मतलब आंवले का रस तर्पण सिद्ध होने के बाद उसमें दे देना। ठीक है। उसके बाद है रक्त पित्त के रोगी का आहार, मतलब उसको क्या क्या हमने खिलाना है। शाली धान का चावल, साठी धान का चावल, निवार का चावल, कोरदूष का चावल, ठीक है, और प्रशांति का, सांवा का चावल, प्रियंगु के बनाए हुए अनेक भक्ष्यों को देना चाहिए। ठीक है। और क्या क्या देना है, मसूर की दाल, मूंग की दाल, चना, मोठ, अरहर की दाल, इन दालों की हमने कल्पना दे देनी है। ठीक है। उसके बाद देखो आगे, इसको क्या क्या शाक क्या क्या देनी है, इसमें लिखा है गंडीर, टिक कर लेना, वो देनी है। ठीक है। उसके बाद विमर्श में देखना सेकंड लाइन में क्या लिखा है, कोदों, सेम का शाक और उड़द के यूश या दाल के साथ खाने से रक्तपित्त कारक होता है। केवल कोदों के चावल का यवागु या तर्पण का प्रयोग कषाय मधुर और हल्के होने के कारण रक्तपित्त नाशक होता है। ठीक है। बड़ी मतलब अलग सी बात है कि अगर आप कोदों और सेम का शाक या उड़द के यूश या दाल के साथ देंगे तो रक्तपित्त कारक है, लेकिन अगर केवल पौधों के चावल का यवागु या तर्पण के साथ प्रयोग करोगे तो रक्तपित्त नाशक है। इसी प्रकार गंडीर सुरा सोवीर के साथ ही रक्तपित्त का कारण होता है ना। गंडीर या सुरा जो है वो सोवीर के साथ दिया तो रक्तपित्त का कारण है, लेकिन गंडीर का जो शाक है वो रक्तपित्त नाशक होता है। ठीक है। एक्सेप्शन दी हुई है। ठीक है। उसके बाद देखो रक्तपित्त में मांस का प्रयोग, लास्ट लाइन में क्या लिखा है, इन मांस रसों को खट्टे अनार के रस और आंवले के रस से कुछ खट्टा बनाकर या बिना इनके छोड़े छोड़े ही घृत में भूनकर चीनी मिलाकर देना चाहिए। ठीक है। ये सारा इसका भोजन हो गया। इसको क्या क्या देना है हमने। उसके बाद देखो दोष के अनुसार पथ्य भेद, रक्त पित्त में कफ का अनुबंध होने पर, अगर कफ का अनुबंध है तो यूष और शाक का प्रयोग, और अगर वात का अनुबंध रहने पर मांस रस का प्रयोग करना चाहिए। अगर कफ का अनुबंध है तो हमने क्या कराना है, यूष और मतलब यूष होता है दाल का, दाल का पानी टाइप, और शाक का प्रयोग कराना है, और वात का अनुबंध है तो मांस रस का प्रयोग कराना है। ठीक है। वात का अनुबंध है तो मतलब पहले खाली सा है तो उसको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। उसके बाद है रक्त पित्त में मांस रस प्रयोग का काल। देखा, रक्त पित्त रोग में यदि रोगी को विबंध हो जाए, मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, तो उसको क्या खिलाना है, बथुए के साथ खरहे के मांस रस को देना लाभकारी होता है। खरहे का मांस होता है शश, जो हमारा जो होता है वो खरगोश, उसका मांस रस देना लाभकारी होता है। यदि वात प्रधान रक्तपित्त हो तो गूलर के फल के साथ या छाल के रस में पकाया हुआ तीतर का मांस रस खिलाना चाहिए। तो इसमें अगर रक्तपित्त के रोगी को कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि क्या क्या खिलाना है। पकड़ी की छाल के रस से सिद्ध किया हुआ मोर का मांस, या फिर बट के रस से सिद्ध किया हुआ मुर्गे का मांस, बेल की गुद्दी या नीलकमल आदि के रस से पकाया हुआ बटेर का मांस, मतलब इनमें से कोई एक दो याद कर लेना। रक्तपित्त के रोगी को यदि अधिक प्यास लगे तो तिक्तक द्रव्यों से पकाया हुआ जल अथवा प्यास को दूर करने के लिए विदारी गंध आदि गण से पकाया हुआ जल या केवल जल गर्म करके शीतल हो जाने पर पिलाना चाहिए। गर्म करके ठंडा हुआ जो जल होता है वो सन्निपातज रोगों को दूर करता है। ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, गर्म करके शीतल किया हुआ श्रित शीतल जल उसको पिलाना है, या फिर विदारी गंध आदि गण से पकाया हुआ जल जो हमने उसको दे देना। ठीक है। आगे देखो श्लोक नंबर 53 में रक्त पित्त में निदान परिवर्जन। रक्त पित्त के रोग, रक्त पित्त से पीड़ित रोगी यदि अपने जीवन भर आरोग्य युक्त होने की इच्छा रखता हो तो रक्त पित्त रोग के जो कुछ कारण बताए गए उनका सेवन ना करें। ठीक है। मतलब उसको निदान परिवर्जन कराना है। ठीक है। निदानम रक्त पित्तस्य यत् किंचित संप्रकाशितम, जो हमने निदान बताए थे। जीवित आरोग्यम कामस्त अन्नम, जो अपने जीवन और आरोग्य को चाहता है। अन्न सेव्यम रक्ति भी, जो उसको मतलब जिससे उसका निदान था उसको उससे अपोजिट खाना खाना है, उसका सेवन नहीं करना जो जिनसे रक्तपित हुआ। ठीक है। जो जीवन और आरोग्य चाहते हैं उनको निदान परिवर्जन करा लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है रक्त पित्त में वमन और विरेचन का स्थान। ये क्या है, प्रतिमार्ग चिकित्सा, मतलब इसमें ऐसे बताएंगे कि अगर उधर रक्त पित्त है तो हमने क्या कराना है, विरेचन, और अधो रक्त पित्त है तो वमन कराना है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिमार्ग चिकित्सा। एक स्वमार्ग चिकित्सा भी होती है, वो किसमें कराते हैं हम, अम्ल पित्त में। ठीक है। देखो क्या है,
जिस रक्तपित्त के रोगी का बल और मांस क्षीण ना हो गया हो और जिसका रक्तपित्त संतर्पण से उत्पन्न हो और जिसके शरीर में अधिक दोष हो, ऐसे बलवान रक्तपित्त के रोगी को जो संशोधन कराने योग्य हो और रोग में कोई भी उपद्रव ना हो, ऐसे मनुष्य के उधर रक्तपित्त में विरेचन और अधोगामी रक्त में वमन का प्रयोग कराना चाहिए। ठीक है, वही लिखा है अक्षीणम बलमासस्य यस्य संतर्पणम उत्थितम, मतलब जिसका बल और मांस क्षीण नहीं हुआ हो और जो रक्तपित्त संतर्पण से उत्पन्न हुआ हो, बहुदोषम बलवतो, जिसके शरीर में दोष अधिक हो, बलवान रक्तपित्त का रोगी हो, बलवतो रक्तपित्तम शरीरणम काले संशोधनम आहारस्य, उसका जो हमने संशोधन कराने के जो योग्य है, कोई उपद्रव भी ना हो तो हमने क्या कराना है, विरेचन उधर्वम, उधर रक्तपित्त में विरेचन और अधोग वाले में वमन करा देना है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिमार्ग चिकित्सा बोलते हैं। उसके बाद देखो उसके बाद है संशोधन के पश्चात कर्तव्य। इस प्रकार संशोधन करने के बाद यदि उधर रक्तपित्त है तो पहले तर्पण का प्रयोग, हमने पढ़ा था ना, शोधन के बाद। अब वो पहले तो हमने संशोधन से पहले का पढ़ा ना, अब हमने अगर संशोधन करा दिया तो उधर रक्तपित्त है तो हमने उधर रक्तपित्त में क्या कराया था, विरेचन कराया था। तो पहले हमने क्या कराना है, तर्पण का प्रयोग, और अधोगामी रक्तपित्त है तो यवागु का प्रयोग कराना चाहिए। पर यह अच्छी प्रकार समझ ले कि वायु बलवान तो नहीं है, अर्थात वायु के बलवान होने पर यवागु का प्रयोग नहीं किया जा सकता, किंतु मांस रस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो संशमनी क्रिया। जिस रक्तपित्त के रोगी का बल और मांस क्षीण हो गया हो, अब जिसका क्षीण नहीं हुआ था उनके लिए तो संशोधन चिकित्सा होगी, है ना। अब जिनका क्षीण हो गया है, या जो शोक या बाहर उठाने या रास्ता चलने से कृश हो गए हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, संशमनी क्रिया करेंगे। ठीक है, अब इसमें सारी संशमन चिकित्सा बता रहे हैं। सबसे पहले अट्रूषक आदिक वात, अट्रूषक मतलब होता है वासा। ठीक है, अट्रूषक वासा का प्रयोग है, अट्रूषक आदिक वात देंगे। उसके बाद देखना श्लोक नंबर 67 में लिखा है पद्मक आदिक वात। ठीक है, जो वासा है वो रक्तपित्त की श्रेष्ठ औषधि है। ठीक है, उसके बाद देखना श्लोक नंबर 72 में रक्तपित्त में रक्त का प्रयोग लिखा है, जांगली मृग और पक्षियों के रक्त को मधु से चाटना चाहिए। यदि रक्त में गांठ पड़ गई है, अगर कहीं पे रक्त में गांठ पड़ गई है तो करना चाहिए। ठीक है, रक्तपित्त में रक्त का प्रयोग क्या था कि यदि रक्त में गांठ पड़ गई है तो कबूतर के बीट का चूर्ण मधु के साथ लेना है। उसके बाद उशीर आदि चूर्ण। उसके बाद देखना टिक करना किरातिक आदि चूर्ण, और किरातिक आदि क्वाथ किसमें था, ज्वर में था। ठीक है, उसके बाद देखना अन्य योग क्या क्या है। उशीर आदि औषध द्रव्यों के गण के रूप में अलग अलग द्रव्यों को चूर्ण बनाकर रात भर जल में रखकर शीत कल्पना के द्वारा ताजे या गीले द्रव्यों का स्वरस निकालकर कल्क बनाकर या फिर मृदित या फांट बनाकर क्वाथ बनाकर सेवन करने से ये योग रक्तपित्त को शांत करते हैं। ठीक है, इसमें पंच कषाय कल्पना बता दी है रक्तपित्त में। निशिस्थिता जो रात भर रखते हैं हम, शीत कल्पना, स्वरसीकृता, कल्कीकृता, मृद्विता और श्रिता, श्रिता मतलब होता है क्वाथ। ठीक है, एते समस्ता गणशः, जितने भी गण बताए थे उनको अलग अलग रक्तपित्त में संशमन योग में हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखना श्लोक नंबर 79, वैदुर्य मणि की भस्म, मोती की भस्म, गेरू या फिर काली मिट्टी ठीक है,
के साथ प्रयोग करना है। इसमें क्या देना है, मोच रस का देना है। वट या फिर वट शंकु के कल्प से पकाए हुए गोदूध का प्रयोग करना है, या फिर सुगंध वाला नील कमल या सोंठ के कल्प से पकाए हुए गोदूध का प्रयोग उत्तम है। विशेषता विटपत संप्रवृत्ति, अगर विटपत से आ रहा है तो मोच रसेन सिद्धम या फिर वट वराह वट शंकु से या फिर हीरवे नील उत्पल और नागर से हम इसका करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो वासा घृत लिखा है। शाखा पत्ती मूल के साथ अड़ूसा का विधिवत क्वाथ बनाए, उस क्वाथ से तथा अड़ूसे के फूल के कल्प से गोघृत सिद्ध करें। इस घृत में मधु मिलाकर पान करने से शीघ्र ही रक्तपित्त शांत हो जाते हैं। ठीक है, वासा का क्या क्या लेना है, वासाम स शाखाम स पलाशम मूलम कृत्वा कषायम कुसुमानी च, सब कुछ लेना है। ठीक है, त्वक और शीर नहीं है, बाकी सब कुछ ही है। प्रदाय कल्पम वित्पच्चेद घृतम तत् स शोद्रम चेव निहंतिम रक्तम। ठीक है, रक्त पित्तनाशक अन्य घृत और कौन कौन से हैं, सेकंड लाइन में देखना। इंद्रजो के कल्प से सिद्ध घृत, समंगा नीलकमल और पठानी लोद्र के कल्प से सिद्ध घृत को चतुर्थांश मधु मिलाकर चाटे। ठीक है, उसके बाद है रक्त पित्त में अभ्यंग का प्रयोग, इसमें हमने शीत अभ्यंग देना है। ठीक है, उसके बाद है रक्त कफ अनुबंध होने पर क्षार का प्रयोग। ठीक है, रक्त पित्त में जब कफ का अनुबंध रहने पर रक्त ग्रथित हो जाता है तो वह रक्त कंठ में रुक जाएगा। ठीक है, इसी अवस्था में कमल के नाल का क्षार बनाकर मधु व घी के साथ प्रयोग करने से रक्त पित्त शांत हो जाता है। ठीक है, अगर ओनली ग्रथित है तो हमने कबूतर की बीट दे दी थी, लेकिन अगर कफ के साथ ग्रथित हुआ है तो हमने क्या देना है, कमल नाल की क्षार देनी है। ठीक है, उसके बाद देखना आगे, इसी प्रकार कमल का नाल, कमल का केसर, नील कमल का केसर, पलाश, प्रियंगु, महुआ और विजय सार के क्षार का प्रयोग मधु व घृत के साथ करना चाहिए। उसके बाद है शतावर्य आदि घृत। उसके बाद देखो नासागत रक्तपित्त में कर्तव्य, ये वो एपिस्टेक्सिस की जो प्रॉब्लम हो जाती है गर्मियों में, नक्सीर है ना जिसको बोलते हैं, उसमें हमने क्या करना है, लिखा जब रक्तपित्त से पीड़ित रोगियों की नासिका से रक्त निकले तो प्रारंभ में उसे बंद करने का प्रयास नहीं करना। जब दुष्ट दोष निकल जाए तब उसे रोकने के लिए रक्तपित्त नाशक जो अड़ूसा आदि के क्वाथ श्लोक 65 में बताए थे ना, अड़ूसा, मुनक्का और फरीद की, उन्हीं का क्वाथ नासिका रंध्र में अपीडक नस्य के रूप में देना चाहिए, अथवा क्वाथ में बताए हुए ताजे द्रव्यों के स्वरस या अपीडक नस्य दे देना चाहिए। ठीक है, आगे देखना और क्या क्या है रक्तपित्त, नासिकागत रक्तपित्त में श्लोक नंबर 100 में देखना, अंगूर का रस डाल सकते हैं, ईख का रस, गाय का दूध, दूर्वा स्वरस, ये सारे शीत हैं। ठीक है, प्याज का स्वरस हो गया, अनार की कली का रस, नस्य देने से नासिका से निकलने वाला रक्तपित्त जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, प्रदेह परिसेचन आदि द्रव्य कौन कौन से, सफेद चंदन, पुंडरिया काठ, लाल कमल का फूल या फिर नील कमल का फूल, ये भी हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रक्तपित्त में शीत का प्रयोग। रक्तपित्त में दाह शांति के लिए विहार जो है वो क्या क्या करना चाहिए, धाराग्रह, भूमि ग्रह जो मतलब तहखाना होता है उसके अंदर रहना चाहिए, शीतल भूमि ग्रह, सुंदर बगीचा जो शीतल जल और वायु से युक्त हो, वैदुर्य, मणि, मोती या अन्य पात्र जो स्पर्श में शीतल या ठंडे जल से शीत किए हुए अन्य वस्तुओं का स्पर्श दाह को नष्ट करता है। ठीक है, फिर है रक्तपित्त में शीत शयन विधान, मतलब शीतल जगह ही सोना है। तो लिखा है रक्तपित्त में स्त्री का आलिंगन करना। ठीक है, तुम्हारा रक्तपित्त वाला हो गया चैप्टर, कल पढ़ के आना। पूछना है तो पूछ लो।